हेलो दोस्तों, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक शानदार ब्लू चिप फंड के बारे में बात करेंगे। अगर मार्केट में किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी आती है तो इन फंड्स के अंदर कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो एक शानदार ब्लू चिप फंड के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये ब्लू चिप फंड हमने चुना है SBI AMC का, जिसका नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। SBI ब्लू चिप फंड या SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक ब्लू चिप फंड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि किन किन कंपनीज के अंदर इस फंड के पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है, तो जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T, ITC, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्रीज, डिवीज लेबोरेटरीज, जो शानदार अलग अलग सेक्टर्स की दिग्गज कंपनी है या जो देश की ब्लू चिप कंपनीज हैं, उन्हीं के अंदर इसके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। अब अगर इस फंड के हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 महीने में इसने कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में इसने 7.42% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने 22.14% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इसने 16.78% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न्स 16.99% के हैं। और ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं, जब से ये शुरू हुआ है फंड, तब से लेकर आज तक इसने 15.62% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हम 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो मंथली बेसिस पर SIP की फॉर्म में, या फिर हम एक साथ भी पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये फंड हमें आगे आने वाले टाइम में भी 15% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहेगा और 100 रुपये रोज इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर करते हैं, तो 5 साल के बाद में जो टोटल पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा वो होगा दोस्तों 1,80,000 रुपये। लेकिन इसमें जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 89,000 रुपीज़ के मिलेंगे और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2,69,000 रुपये। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 10 साल तक इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट रखते हैं अपने पैसे को, तो टोटल 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 3,60,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 4,75,972 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 8,35,972 रुपये हो चुकी होगी। अब अगर दोस्तों 1 साल से पहले आप अपने फंड के पैसे को निकालते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि लगभग 15% होता है। वहीं अगर आप 1 साल से बाद में अपना फंड के पैसे को निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अंडर आता है, जिसका जो टैक्स होता है वो लगभग 10% होता है, जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं उसके ऊपर। तो इसी तरह से अगर हम अगले 20 सालों तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7,20,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 38,27,000 रुपये की मिलेगी और टोटल वैल्यू हमारी 45,47,000 रुपये की हो जाएगी। अब जितने ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रखेंगे और रहेंगे इस फंड के अंदर, उतना ही ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट आपको अपने पैसे पर दिखाई देगा। अगर हम बात करें लमसम की, तो लमसम में आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऊपर आपका बजट है, जितना चाहें आप उतना पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये का इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और ये फंड हमें 15% के ही रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहता है, तो आगे आने वाले 20 सालों में हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 16,36,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 15,36,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स भी मिल चुके होंगे। अब बात आती है कि हम इस फंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का लिंक है। एंजल वन के लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप इस ब्लू चिप फंड के अंदर यानी SBI ब्लू चिप फंड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप ईजिली कर सकते हैं। धन्यवाद।